कुछ बातें वो आपके सामने रखूंगा ज़रूर। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हों, चाहे वो रियासत जमहूरी अंदाज में चलाना चाहते हैं, चाहे कोई किंगडम हो, उन ममालिक के चंद बुनियादी असूल होते हैं जो उसको एक मुल्क कहलाने के काबिल समझते हैं। जहाँ पे एक दस्तूर हो और दस्तूर को जो है फॉलो भी किया जाए, उसका एहतराम भी किया जाए। जहाँ पे सियासत हो, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार की सियासत हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत हो, उसमें बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। जहाँ पे अदालतें हों जिनसे इंसाफ मिले भी और इंसाफ की तवक्को भी की जाए और इंसाफ की उम्मीद भी की जाए। जहाँ पे सहाफत हो, जहाँ पर साफियों को अपना कलम इस्तेमाल करने की आज़ादाना, उनको आज़ाद किया जाए कि वो आज़ादाना तौर पर अपने कलम का, अपनी कलम की स्याही का और अपनी इज़हार राय, ना कि वो खुद अपनी इज़हार राय करें, बल्कि हर चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनका नुक्ता नज़र अपने कलम के ज़रिए से या अपनी कैमरे की आंख से के ज़रिए से जो आवाम तक पहुँचाएं। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर सियासत बिकाऊ बन गई है। यहाँ पर ऐवानों तक पहुँचने के लिए आपको अवाम की हिमायत नहीं, बल्कि गठड़ियों में भरे हुए नोटों की गड्डियों की ज़रूरत होती है। जहाँ पर सहाफ़त पीका कानून के तहत उनको पाबंद किया जाता है। आज क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टियां इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? ये तो इस्लामाबाद का हाल है। वो कहते हैं ना कि कभी साड़ी गली भी आओ तो देखो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। अदालतें से इंसाफ की तवक्को ना किसी आम शहरी को है, न ही किसी पॉलिटिशियन को है। आजकल जजों की जो बंदरबाट हो रही है, जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती हैं ठेलों पे, इस तरह बाकायदा जजों की तैनाती की जो है वो रेवड़ियों की तरह जो बांटी जा रही है। मुल्क और के क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। ज़ियारत के वाक़यात का जिक्र खान साहब ने किया, हन्ना के वाक़े का जिक्र खान साहब ने, अलामा साहब ने किया, कश्मीर के मसले का जिक्र किया। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, मौजूदा दौर हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है, उसमें इनमें कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा है। कमी तब आती इनमें जब कोई इनमें दिलचस्पी दिखाता, इस मसले को हल करने के लिए कोई सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाता। यहाँ पर तो हर कोई, चाहे वो ऐवान में बैठा हो, चाहे वो हुकूमत की नुमाइंदगी किसी प्रेस क्लब में आके करता है, किसी जलसे में आके करता है, वो धमकियों के बगैर तो कोई उसके मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकलते। और इन्हीं का ये नतीजा है कि आज बलूचिस्तान, पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो है नो गो एरिया हो गया है, जहाँ पे ना कोई सियासी कारकुन जा सकता है, जहाँ पर सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं, जहाँ पर जलसा जुलूस करने की कोई गुंजाइश नहीं, जहाँ पर सेमिनार करने की कोई इजाज़त आपको नहीं दी जाती। जब यही दुखड़ा लेके हम इस्लामाबाद या लाहौर में आते हैं और यही बातें जब हम करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, चुभती हैं हमारी ये बातें।
تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا۔ اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں، اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا پتھر بھی گھس جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا۔ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے۔ مجھے کسی ایک شخص کا آپ نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے۔ جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا، مارنگ نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں۔ مارنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں۔